इस वीडियो में कराएंगे कक्षा 6 के लिए गणित, इकाई संख्या 12 और इसमें कराएंगे वाणिज्य गणित और वाणिज्य गणित के अंतर्गत अभ्यास 12C। तो अभ्यास 12C में करते हैं सवाल नंबर 6 से शुरू। इससे पहले सवाल हम इससे पहले वीडियो में करवा चुके हैं, तो इसमें करेंगे सवाल नंबर 6। 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में अनुपात 1:3 का अनुपात है। यदि बेसन में कुल 21 किलोग्राम लगा हो तो चीनी की मात्रा बताइए। इसमें निकालना है चीनी की मात्रा। तो पहले मान लेंगे, माना चीनी की मात्रा x किलोग्राम मान लेते हैं। अब बनाएंगे प्रश्न अनुसार सवाल। तो बेसन और चीनी में अनुपात दे रखा है। बेसन है 1 और चीनी का अनुपात 3, 1:3 और समानुपात। फिर है बेसन की मात्रा 21 किलोग्राम और चीनी की मात्रा मानी हमने x किलोग्राम। ये बन गया सवाल। अब निकालते हैं इसमें x का मान। इसके लिए क्या करेंगे, पहली संख्या और चौथी संख्या। तो पहली संख्या और चौथी संख्या में करना है गुणनफल 1 गुणा x, और उसके बाद दूसरी संख्या और तीसरी संख्या 3 गुणा 21। अब x का मान निकालेंगे। x बराबर 3 गुणा 21 और 1 आएगा नीचे बटे में। 1 से भाग करेंगे 3 में, 3 बार जाएगा और 3 से गुणा करेंगे 21 में, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। तो ये आ गया x का मान 63। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं चीनी की मात्रा 63 किलोग्राम। ये इसका उत्तर हो गया। अब निकालते हैं सवाल नंबर 7। यदि 6, 18, x, 15 समानुपात में हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसमें निकालना है x का मान। तो पहले लिखेंगे हम सवाल को समानुपात के रूप में, 6:18 समानुपात x:15। अब इसमें x का मान निकालना है। तो जब x का मान निकालेंगे, ये x है, तो पहला पद गुणा चौथा पद, तो 6 गुणा 15 और बराबर होगा दूसरा पद और तीसरा पद 18 गुणा x। x का मान निकालेंगे तो x बराबर 6 गुणा 15 और बटे 18। अब 18 से भाग न तो 15 में होगा और न ही 6 में होगा। तो ऐसी कोई संख्या देखेंगे जिससे कि 18 कट आए और ऊपर की संख्या कट आए। 6 एकम 6, 6 × 18 और 3 से भाग करेंगे 15 में, 3 पंजे 15। x का मान आ गया 5। इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 8। लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी के बीच की दूरी में 3:8 हो और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो, तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी क्या होगी। इसमें निकालना है लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। तो सबसे पहले हम मान लेंगे, माना लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी x किलोमीटर मान लेते हैं। इसमें निकालना है लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी। तो हमने मान लिया x किलोमीटर। अब बनाएंगे प्रश्न अनुसार सवाल। लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी में 3:8 है। तो पहले लिखेंगे 3:8 और समानुपात। फिर दे रखा है लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर। तो ये है लखनऊ से कानपुर की दूरी में अनुपात, और निकालना है हमें लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी
तो x जो मान है उसको लिखेंगे, और लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी है 200 किलोमीटर। अब निकालना है इसमें x का मान। तो x का मान निकालने के लिए पहले देखेंगे समानुपात, पहली संख्या गुणा चौथी संख्या, 3 गुणा 200 और बराबर दूसरी संख्या गुणा तीसरी संख्या 8 गुणा x। अब हमें निकालना x का मान, तो x बराबर 3 गुणा 200 बटे 8। अब क्या करना है, 8 से भाग कर लेंगे 200 में, 8 दूनी 16 है, 4 बचे 40 हो गए, 8 पंजे 40। और अब करेंगे 25 की 3 से गुणा, तो x का मान हो जाएगा 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6 और 1 7, 75। अब जहाँ x है वहाँ लिखेंगे 75। तो लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी हमने मानी है x, तो x के स्थान पर हो जाएगा 75 किलोमीटर। तो ये हो गया लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी 75 किलोमीटर। सवाल नंबर 9, एक विद्यालय के लड़के और लड़कियों ने अलग अलग 2:3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। तो इस सवाल को करने के लिए सबसे पहले हम मान लेंगे, माना लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे, इधर रखा 2, तो मान लेंगे 2x पौधे लगाए गए। फिर माना लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे, ये 3 दे रखा है तो 3x, लड़कों द्वारा 2x और लड़कियों द्वारा लगाए पौधे 3x। और कुल पौधे लगाए, कुल पौधे 1500 लगाए गए हैं। अब निकालने इनकी संख्या अलग अलग, तो लिखेंगे लड़कों द्वारा लगाए गए पौधे। तो ये 2x पौधे लगाए गए लड़कों द्वारा, 2x, और इनका जो मान है 2x ये है, और कुल पौधे हैं 2x और 3x 5x बटे 5x गुणा 1500। 2x ये है, 3x ये है, तो दोनों द्वारा लगाएंगे 5x बराबर 1500। तो x से x कटेगा और 5 से भाग करेंगे, 5 दिया 15, और उसके बाद 3 से गुणा कर लेंगे, 3 दूनी 6, ये आ गया 600 पौधे लड़कों द्वारा लगाए गए। अब इसी प्रकार से लिखेंगे लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे, 3x मान लिया हमने, तो 3x और बटे कुल पौधे दोनों लगाए हैं 5x और गुणा 1500। x से भाग करेंगे, x में कट जाएगा, 5 से भाग करेंगे, 5 तिया 15, और 3 से भाग करेंगे, 3 तिया 9, और आएंगे 2 जीरो, तो ये आ गया 900 पौधे। 600 पौधे लड़कों द्वारा लगाए गए हैं और 900 पौधे लड़कियों द्वारा लगाए गए हैं, ये इसका उत्तर हो गया। सवाल नंबर 10, कल्लू ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे
तथा आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है? यदि ऐसा है तो वे किस भाव से अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव में बेच रहे हैं? तो इस सवाल को हल करने के लिए पहले लिखेंगे कल्लू और आरिफ द्वारा बेचे गए अमरूद का अनुपात। पहले इनका अनुपात निकालते हैं। तो आरिफ ने बेचे हैं 10 किलोग्राम, अनुपात कल्लू ने बेचे हैं 5 किलोग्राम। अब निकालेंगे इसका अनुपात। 10 अनुपात 5 है, इसको करना है हमें सरलतम रूप में। तो इसके लिए क्या करेंगे, 10/5 इनकी बनाएंगे भिन्न और अब करना है सरलतम रूप। तो 10 और 5 दोनों का निकालना है मासा। तो इसका मासा आएगा 5 और भाग करेंगे 5 दूनी 10, 5 गुण 5, तो ये आ गया 2:1। अब भाव में अनुपात, जो अमरूद का भाव है उसका अनुपात निकाल लेते हैं। तो भाव क्या है 70 रुपये और 5 किलोग्राम का भाव क्या है 35 रुपये। अब करना है 70:35 का सरलतम रूप। तो लिखेंगे 70/35 और 70 और 35 का निकालना है मासा। तो 70 और 35 का मासा यहाँ निकाल देते हैं। छोटी संख्या है 35, बड़ी संख्या है 70, भाग करेंगे 35 दूनी 70, तो मासा आ गया 35 आ गया। 35 से भाग करेंगे 35 दूनी 70, 35 एकम 35, तो 2:1। ये 1 है, x नहीं है। तो दोनों के अनुपात कैसे हो गए, बराबर हो गए, समान हो गए। जब दोनों के अनुपात समान हो गए तो दोनों एक ही भाव से अमरूद बेच रहे हैं। एक तो ये हो गया उत्तर, दोनों एक ही भाव से अमरूद बेच रहे हैं। अब किस भाव से बेच रहे हैं ये निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें निकालना है इसका समानुपात। तो 10:5 और ये है समानुपात 70:35। तो जैसा आप जानते हैं, जिसका समानुपात निकालेंगे तो पहली संख्या गुणा करेंगे चौथी संख्या से, पहला पद गुणा चौथा पद। तो पहला पद है 10 और चौथा पद है 35 और दूसरा पद गुणा तीसरा पद, दूसरा पद है 5 और तीसरा पद है 70। तो गुणा करेंगे 35 से 10 में 350 और 70 से करेंगे 350। अब निकालना है किस भाव से अमरूद बेच रहे हैं। तो उसमें निकालना है अमरूद का भाव, अमरूद का भाव। तो पहले कल्लू है, कल्लू द्वारा बेचे गए अमरूद का भाव, ऐसे लिख देते हैं, बेचे गए अमरूद का भाव। अमरूद है 70 रुपये में 10 किलो। तो 70 में 10 से भाग करेंगे तो 1 किलोग्राम अमरूद का मूल्य आ जाएगा। तो 10 सत्ते 70, ये आ गया 7 रुपये। 7 रुपये तो बेच रहा है कल्लू। और फिर है आरिफ, आरिफ द्वारा बेचे गए अमरूद का भाव। आरिफ बेच रहा है 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये के।
तो 35 में 5 से भाग करेंगे तो 1 किलोग्राम अमरूद का मूल्य आ जाएगा, यानी भाव आ जाएगा। तो 5 सत्ते 35, 7 रुपये। तो दोनों 7 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से बेच रहे हैं। तो ये इसका उत्तर हो गया। लिखेंगे दोनों 7 रुपये प्रति किलोग्राम के भाव से अमरूद बेच रहे हैं। तो ये हो गया इसका उत्तर। मुझे आशा है कि सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।